ओके। सो वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत सारी स्टार्टअप की इंडिया की स्कीम्स हैं। 2020 के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ कि जो भी खुद का कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कैसे कौन सा भी स्कीम्स में अप्लाई कर सके। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको देखो देखो और एंड तक बने रहो। ठीक है। ये थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि ये जो स्कीम्स है वगैरह उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में वगैरह जो लिखा है वो मैं जस्ट इसमें बता रहा हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट्स है। लेटेस्ट वर्जन है जून 2026 में आया हुआ अपडेटेड प्लेबुक में से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बने रहे एंड तक इसको देखते रहना। ठीक है। डिस्क्लेमर है कि प्लेबुक हैज़ बिन डेवलप्ड एज कंसोलिडेटेड रेफरेंस गाइड to facilitate awareness, access of central government schemes, programs, initiative and support mechanisms may be relevant to startups across sectors, stages of growth. ग्रोथ क्या कैसे स्टेजेस आपका जो स्टार्टअप है उसका ग्रोथ कैसा है उसके हिसाब से होगा। और information contained here is in compiled best effort basis from publicly available sources, official publication, notification, वेबसाइट्स, रिपोर्ट्स और सेकेंडरी रेफरेंस मटेरियल्स बनाया गया है। Given the breadth of a dynamic nature of government support ecosystem, the playbook may not be exhaustive, while every effort has been made to include a wide range of relevant initiatives. Certain schemes, programs, or opportunities may not been captured, may have been undergo modification, or may not be active or open for application particular point in time. Several schemes operate through specific application windows, calls for proposals, periodic notification, time bound implementation cycles, while may not change from time to time. Information provided in this playbook is intended solely for general guidance, blah 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 blah. मिनिस्ट्री रिक्वायरमेंट वो सब वगैरह वगैरह उन्होंने डाला है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से हो सकता है। ठीक है। इन्होंने ये पूरा कंटेंट दिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 1 डिस्कस करेंगे। अपकमिंग सीरीज ऑफ वीडियोस में देखेंगे क्या क्या इस मटेरियल्स में दिया गया है, वो डिटेल से जानते हैं। ठीक है। मैं रिकॉर्ड स्पेसिफिकली इसके लिए कर रहा हूँ, सीरीज में बनाऊंगा मेरे चैनल में, आप स्टार्टअप के रिलेटेड देख सकोगे। ठीक है। स्टार्टअप स्पेसिफिक स्कीम्स क्या है, सेक्शन 1 में क्या बता रहा है कि डिसीजन जो आपको डिसीजन लेना है। ठीक है। जिस स्कीम्स में 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। इन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया है। ठीक है। इसमें इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है कि क्या बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए वगैरह सब कुछ। ठीक है। आप स्टे ट्यून अंटिल द एंड, आपको पता चल जाएगा क्या इंडेक्स देखना चाहिए, कौन से सब सिक्वेंट सेक्शंस में देखना चाहिए, वो सब कुछ इन्होंने ऑलरेडी बताया गया है। ठीक है। कौन सा स्कीम आपको लेना चाहिए, कौन सा प्रोग्राम आपको चूज करना चाहिए, ये वीडियो आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली उसके लिए रिलेटेड रहेगा। आपको देखना है तो आप देख सकते हो उसके रिगार्डिंग। ठीक है। डिसीजन ट्री देखो यहाँ पे बहुत सिंपल आसान भाषा में इन लोगों ने ऑलरेडी लिखाया गया है। ठीक है। लेट सपोज आप स्टूडेंट हो या अर्ली स्टेज रिसर्चर हो या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और आपने स्टार्टअप को रजिस्टर्ड नहीं किया है, राइट? इफ यस, गो विद दिस पर्टिकुलर स्कीम्स लाइक निधि, IEIR, ई युवा, सितारा, अटल, टिंकरिंग लैब्स में जाओ। ठीक है। अब अभी अर्ली स्टेज स्टार्टअप हो तो इस स्कीम्स में चले जाना। ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप करना स्टार्ट करेंगे। क्या आपका स्टेज क्या है एग्जैक्टली? ठीक है। अभी मैं आसान भाषा में समझाता हूँ आपको। ये इन्होंने बताया कि आर यू अ स्टूडेंट और अर्ली एज स्टेज रिसर्चर। उसका मतलब क्या है? मतलब आप स्टूडेंट हो, आपने आपका स्टार्टअप रजिस्टर नहीं किया है, राइट? तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इसको समझो। आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है। आर यू अ स्टूडेंट और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर? ठीक है। ऐसा बोल रहे हैं लोग। ठीक है। हम क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सिंपल है कि लेट सपोज आपने अभी शुरू किया है तो कौन से स्कीम में आपको जाना चाहिए। ठीक है। ये नोट्स आपको मिल जाएगा, अंटिल द एंड बने रहना। एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको ये दिख जाएगा आपको। ठीक है। हम इस डॉक्यूमेंट को रेफर करेंगे, बार बार देखेंगे। ठीक है।
अभी लेट सपोज आप अर्ली एज स्टार्टअप हो तो निधि EIR स्कीम में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। निधि EIR और ई युवा सितारा अटल टिंकरिंग लैब्स में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, लेट सपोज ये आपका ए पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है तो आप क्या करोगे, ठीक है। पहला सवाल कि आप अर्ली स्टेज में हो कि नहीं, ठीक है। पहला सवाल ये होगा, 5 क्वेश्चन वही है, ठीक है। सो 5 क्वेश्चन लेट सपोज यस है तो इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेट सपोज आपका आंसर यस है, ठीक है। सो लेफ्ट में आएगा इफ नो, ठीक है। आपका अभी लेट सपोज आप एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर नहीं हो और ऑलरेडी कुछ रेस्पेक्टिव का दूसरा कुछ होगा तो यू आर आइदर रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड स्टार्टेड, तो आप नीचे जाओ, ठीक है। नीचे जाओ और इसको करना स्टार्ट करो, ठीक है। लेट सपोज आप अर्ली स्टार्टअप हो तो निधि EIR ई युवा सितारा अटल टिंकरिंग लैब्स में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं भी ये खोज ही रहा था, खोजने के बाद मैं जस्ट गूगल कर रहा था, उसके बाद मुझे ये डॉक्यूमेंट मिला। सो मुझे लगा कि स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहिए, बनाना चाहिए। ऐसा कोई भी वीडियोस मैंने यूट्यूब में देखा ही नहीं। सो ये डेडिकेटली ये मैं वीडियो बना रहा हूँ सो दैट जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए बेटर है, ठीक है। सो यस और नो के कंडीशन में देखो इसको, ठीक है। सो अभी इस चीज में देखो व्हाट्स योर करंट स्टेज, ठीक है। यस हो गया, आपको इस पर्टिकुलर चीज को अप्लाई करना चाहिए। ये 5 चीजें दिमाग में रख लेना, ठीक है। सो आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी POC है, POC स्टेज में ग्रांट आपको चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो इफ यस तो आप करंट स्टेज स्टार्टअप स्टेज में हो तो आपको एक लाइक POC स्टेज में POC में बनाने के लिए आपको एक फंड चाहिए, ग्रांट चाहिए, तो गवर्नमेंट ये भी प्रोवाइड कर रही है आप लोगों को, ठीक है। सो आप लाइक डोंट थिंक अबाउट द गवर्नमेंट्स लाइक कि ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। ट्राई टू लुक इनटू द डॉक्यूमेंटेशन और पूछो सवाल, ठीक है। जो भी फोन है वगैरह है उनको कॉल करो और पूछो, जो भी डाउट्स होती है आप मुझे कमेंट्स में बताओ सो दैट व्हाटएवर जो भी आपको कमेंट्स में आ रही है डाउट्स, सो दैट आई कैन रीच आउट टू द गवर्नमेंट एंड आई कैन डिस्कस विद देम, ठीक है। गवर्नमेंट में मेरे कॉन्टेक्ट्स नहीं है बट जस्ट मैं कॉन्टेक्ट करके फिगर आउट कर सकता हूँ रिसर्च करके, ठीक है। जो भी मेरे हिसाब से जो हो सकती है मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। सो लेट सपोज आप आइडिया और POC स्टेज में हो, ग्रांट टू स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, बिग, प्रयास, RKVY, स्पर्श और ग्रेट करके कुछ प्रोग्राम्स है, ठीक है। सो इफ यस आप करना चाहते हो, ग्रांट्स आइडिया POC स्टेज में हो तो इसको अप्लाई कर सकते हो। और बहुत अच्छा मटेरियल लिया है उन्होंने, इफ यू वांट आई कैन गिव इट प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट करना, ठीक है। सो दैट मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो और ये अच्छा प्रोग्राम्स इन्होंने लॉन्च किया है, देखते हैं क्या ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रोटोटाइप और रेडी टू बिल्ड, ठीक है। प्रोटोटाइप और बियॉन्ड के हिसाब से है तो आप इस प्रोग्राम्स को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द थिंग्स सेकंड क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए जब भी आप खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। सो अब क्या काइंड ऑफ सपोर्ट आपको अभी चाहिए, ठीक है। आपको फंडिंग चाहिए बट विथ नो रीपेमेंट, रीपेमेंट नहीं करनी है तो आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट काइंड ऑफ व्हाट टाइप ऑफ ए सपोर्ट डू यू प्राइमरीली नीड। तीसरा क्वेश्चन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, आपको क्या करना है आपको तरह चीज, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, जो हम समझ रहे उसको मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे, ठीक है। यस इफ यू वांट अ ग्रांट फंडिंग विथ नो रिपेमेंट, प्रयास 2.0 ये सब फंड स्कीम्स में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये वाला चीज हो गया। लेट सपोज आपको फंडिंग चाहिए बट विथ नो रिपेमेंट बट इक्विटी इन्वेस्टमेंट गिव यू अ स्टेक, ठीक है। बट वो भी लेंगे इक्विटी, इतना परसेंटेज करके लेंगे आपके साथ, ठीक है। सो दैट इज अ थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटीज ऑफ थिंग्स, ठीक है। आप इसको समझ लेना, ठीक है। मैं उसको स्क्रीनशॉट हटा लेता हूँ क्योंकि ये सब कुछ मैं लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है। लाइटशॉट एक एप्लीकेशन है जो जहाँ पे मैं इसको स्क्रीनशॉट निकाल देता हूँ सो दैट मैं आपको अच्छा इंफॉर्मेशन दे पाऊँ, ठीक है। सो देख लो आप इसको, व्हाट काइंड ऑफ ए सपोर्ट, ग्रांट फंडिंग विद पेमेंट, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, ओके। सो ग्रांट विद फंडिंग ये वाला चीज है, ठीक है। सो आप इसको समझना ट्राई करना, ठीक है। डू यू नीड अ लोन और क्रेडिट और IP और अदर सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट चाहिए आपको, लोन और क्रेडिट गारंटी भी दे रहे हैं, CGCSE, PMMY, स्टैंड अप इंडिया करके कुछ है, ठीक है। सो वो भी कर सकते हो, ठीक है। सो आप इसको देखो, इसको करो और अप्लाई करना स्टार्ट कर देना,
ठीक है, आपको लोन चाहिए और क्रेडिट सपोर्ट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। और पांचवा क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए खुद से कि आप कौन से स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी और डीप टेक सेक्टर में काम कर रहे हो, कि या बायोटेक फील्ड में काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर और फूड में काम कर रहे हो, सेमीकंडक्टर्स में हो, या क्वांटम टेक्नोलॉजी में हो, या बायोटेक अलाइड में हो, स्पेस में हो, डिफेंस अलाइड में हो। ये सब क्वेश्चंस आपको पूछनी जरूरी है। ठीक है, सो ये सब स्कीम्स को आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये मैं बोल रहा हूँ बहुत आसान नहीं रहेगा, आपको अप्लाई करना रहेगा, बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट स्कीम। ईच एंड एवरी कॉम्प्लायंस विल बी गोइंग टू टेक इन टू द पिक्चर। ऐसा मत समझो कि आज मैंने अप्लाई कर दिया आज ही मिल जाएगा। सो दैट इज अ ग्रिल डाउन ऑल टुगेदर व्हेन एवर यू आर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। ठीक है, सो ये वाला प्लीज मेक श्योर करो, समझो इस बात को। ठीक है, सो व्हाट डू यू नीड। ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए इसमें ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, आपको इंक्यूबेशन लैब ये सब कुछ चाहिए, स्टार्टअप रेलेवेंट स्कीम्स कौन से में अप्लाई करना चाहिए, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा गया है। ठीक है, सो यही एक सेक्शन के बारे में मुझे बोलना था आपको। ठीक है, सो जो भी चाहिए आपको बता देना मुझे। ठीक है, सो उसके रिलेटेड मैं बना दूँ। ठीक है, सो मेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट लगा लेना। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, यही लाइक 5 क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि यार मैं कौन से पर्टिकुलर चीज में हूँ और कौन से स्कीम्स कब कब अप्लाई करना चाहिए। आप इसको देख लो, स्टार्टअप स्पेसिफिक स्कीम्स कौन सा है और सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सो दैट बीइंग सेड अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अभी स्टार्टअप की लाइफ साइकिल मैप भी बहुत जरूरी, स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस ऑफ अ स्टार्टअप। ठीक है, आइडिएशन में होता है जो प्रोटोटाइप, उसी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आइडिया वैलिडेट करता है, बिल्डिंग और टेस्टिंग अ प्रोटोटाइप ऑलरेडी बना चुके हो आप। ठीक है, तो तब कौन से प्रोग्राम्स को अप्लाई करना है। ठीक है, सो ग्रोथ, और अभी आपने अभी जस्ट स्टार्ट की हो, राइट, प्रोटोटाइप हो गया है, आप मार्केट को एंटर कर रहे हो, राइट, सो वी आर ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर स्टेज। तो आप कौन से प्रोग्राम्स को अप्लाई कर सकते। लेट सपोज आपने ये भी पार कर दिया, सीड और अर्ली स्टेज भी पार कर दिया, उसके बाद ग्रोथ आता है, स्केल कर, राइट, सो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है बट आपको स्केल करनी है, टीम हायर करनी है, वगैरह वगैरह, वो सब कुछ चीजें यहाँ पे आती है। ठीक है, सो ये वाला स्टेजेस मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ क्यों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। वाई, बिकॉज निर्विक्ष इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। ठीक है, और हम जस्ट ये वीडियो में इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि ड्यूरिंग अ स्टार्टअप आपको फंडिंग की भी जरूरत हो। ठीक है, सो हम इस नॉलेज को हम हमारे चैनल के थ्रू हम बता रहे हैं कि ये प्रोग्राम्स हो। ठीक है, सो आप इसमें अवेलेबल कर सकते हो। ठीक है, विल जस्ट गिव यू द डायरेक्शन, हम आपको नहीं बताएंगे कि क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा हम राह दिखा सकते हैं, हम उसको हैंड होल्ड करके आपको नहीं बता सकते कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको खुद को बताना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज योर ओन रोल। ठीक है, निर्विक्ष में जस्ट हम बताते कि यार स्टार्टअप स्टार्ट करने का क्या क्या चीजें, क्या क्या डायरेक्शन आप कर सकते। ठीक है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाइक इनिशियल स्टेट ऑफ जर्निंग, लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था तब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आइडिया लेके नहीं आते हैं, मैं ये कुछ नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट बना रहा हूँ और उसके ऊपर टैम सैम कुछ भी नहीं देख। ठीक है, वैलिडेट भी नहीं करते कि यार कौन से कस्टमर्स मुझे देंगे, कि जस्ट बना देंगे, प्रोडक्ट मार्केट में उतार देंगे, देखते भी नहीं, राइट, बाद में मार्केटिंग भी नहीं करते। ठीक है, वो समझते कि प्रोडक्ट बन गया तो मेरा सब कुछ हो, राइट, सो ये सब गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं। मेरे फ्रेंड मुझे लाइक प्रोडक्ट बनाने के लिए दिए थे। ठीक है, सो उसमें भी सेम, उन्होंने भी सेम किया। सब एक्सपेक्ट करते हैं हमारे, लाइक डेवलपर इज नॉट द पीपल दैट दे विल गिव यू एवरीथिंग डायरेक्शन। डेवलपर्स जस्ट डेवलप करके आपको एक लेवल तक लेके जाएंगे बस। ठीक है,